अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है लॉजिक सर्किट्स और आज की वीडियो में हम कुछ लॉजिक सर्किट्स बनाएंगे एंड एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन है और उसमें भी कुछ आपको फंक्शंस गिवन हैं, उनके आपने सर्किट्स बनाने हैं। सो आज की वीडियो में हम कंप्लीट सीखेंगे कि लॉजिक सर्किट्स हम किस तरह से बना सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो गेट है या सर्किट जो आपका यूज़ होगा उसमें तीन तरह के गेट्स हम यूज़ करेंगे। एक है नॉट गेट, दूसरा एंड गेट और तीसरा और गेट। ये तीन गेट्स हम यूज़ करके सर्किट्स जो है अपना बनाएंगे। पहला जो आपका सर्किट उसमें जो गेट यूज़ होगा वो है नॉट गेट। अब नॉट गेट आपका तब यूज़ होगा जब आपको कोई निगेशन वाली वैल्यूज़ चाहिए होगी। अगर कोई फंक्शन आपको जैसे p है, पी नॉट गेट में हम अगर कोई फंक्शन पी में कोई इनपुट दे रहे हैं ट्रू है, जैसे ये ट्रू हमें यहाँ पे ट्रू देता हूँ, तो इसमें आपको आउटपुट क्या मिलेगी? फॉल्स। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी फंक्शन को आप, ये मैं नॉट गेट की बात कर रहा हूँ, पी फंक्शन को या फिर पी पॉइंट है तो इसमें ट्रूथ वैल्यू इसकी ट्रू पुट करते हैं तो आपको रिज़ल्ट या फिर आउटपुट आपकी क्या आएगी? फॉल्स आएगी। इसको हम कहते हैं नॉट गेट। बेसिकली ये निगेशन से निकला है कि आपकी जो ट्रूथ वैल्यूज़ है उसको चेंज कर देता है। द इन्वर्टर और नॉट गेट टेक्स एन इनपुट सिग्नल p a bit and produces a negation of p minus p as output signal। कि हम अगर उसको p देंगे तो हमारा रिज़ल्ट क्या आएगा? माइनस p। अगर p ट्रू है तो रिज़ल्ट इसका फॉल्स आएगा, अगर p फॉल्स है तो रिज़ल्ट इसका ट्रू आएगा। ये है इन्वर्टर या फिर इसको नॉट गेट भी कहते हैं। उसके बाद आ जाता है और गेट। अब और गेट में इसकी हम सबसे पहले डायग्राम देख लेते हैं। अब जो हमारे पास है और गेट, उसमें हम दो इनपुट्स देते हैं p और q। अब जब हम p और q दो आउटपुट देंगे, इनपुट देंगे, तो आपके पास ये आउटपुट आएगी p और q। हम पढ़ चुके हैं कि p और q में क्या होगा, अगर ये हम ट्रू दे रहे हैं, ये फॉल्स दे रहे हैं, तो इसका और क्या होगा? और में ट्रू और फॉल्स। और फंक्शन में हम करते थे कि अगर दोनों ट्रू हैं तो तब ट्रू आएगा, अगर एक भी ट्रू है तो तब भी ट्रू आएगा। अब इसका मतलब क्या है कि एक ट्रू है तो रिज़ल्ट क्या आएगा? ट्रू। अगर दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स आएगा। ये है कि हम और गेट में दो फंक्शंस या दो इनपुट देंगे आपकी, एक को हम कहेंगे p और एक को q, तो आपकी जो आउटपुट है वो क्या आएगी? इस तरह से p और q। जो हमारा तीसरा गेट है वो है एंड गेट। इसमें भी सिमिलरली जिस तरह से हम और गेट में दो इनपुट्स देते थे p और q, इसी तरह इसमें भी हम दो इनपुट देंगे, एक p और दूसरी q, और हमें आउटपुट क्या मिलेगी? p एंड q। ये है हमारी इसकी आउटपुट हमारे पास आ जाएगी एंड गेट की। और इसकी डायग्राम, इसमें बेसिकली डिफरेंस क्या होगा कि डायग्राम, इसकी डायग्राम थोड़ी सी चेंज है और इसकी डायग्राम जो है वो बिल्कुल डी की तरह डायग्राम इसकी बनेगी। एंड और गेट में हम दो इनपुट्स देंगे और जो हमारा नॉट गेट है उसमें हम सिंगल इनपुट देंगे। अब हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं इसकी, ताकि आपको क्लियरली कुछ समझ आ जाए। अब मैं ये सर्किट एक ड्रॉ करूँगा यहाँ पे कि हमने P और माइनस Q, मैंने इसका सर्किट ड्रॉ करना है। अब इसका सर्किट ड्रॉ करने का सबसे पहले हम देखें तो हमें P चाहिए। अब P तो आपको पता है कि P आप यहाँ से कोई भी दे सकते हैं कि ये P है। उसके बाद जो गेट है वो कौन सा है? आप ये देख लें कि ये हमारे पास जो साइन यूज़ होता है ये हम यूज़ करते हैं और गेट के लिए। अब और गेट की शेप जो है वो हम पढ़ चुके हैं कि जो बुक में बनी हुई है वो कुछ इस तरह से बनी है। आप इस तरह से भी बना सकते हैं, ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है बनाना, और इसको फिर आप या तो
यूं बना लें ताकि क्लियर आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाए। बिल्कुल डी की तरह ना बनाइएगा कि एंड और जो है उनकी डायग्राम मिक्स हो जाए, थोड़ा सा इसमें आपने डिफरेंस रखना है। सो यहाँ पे आपने एंड गेट सॉरी और गेट बना देना है। ये मैंने और गेट बना दिया। अब मुझे इसके साथ और गेट के साथ दूसरी वैल्यू चाहिए। एक तो हमारे पास पी आ गई, पी मैंने दे दी। अब दूसरी वैल्यू मुझे चाहिए माइनस क्यू। अब आपको पता है कि निगेशन जो है, निगेशन ऑफ क्यू है, ये हमारी तब होती थी जब हम नॉट गेट यूज़ करते थे। अब यहाँ पर इसका मतलब कि यहाँ पे जो वैल्यू हम पुट करेंगे वो हमारी कौन सी होनी चाहिए, नॉट गेट की। तो क्यू जब हमें यहाँ पे पुट करूँगा तो इससे पहले क्यू को मैंने माइनस क्यू बनाना है, निगेशन ऑफ क्यू बनाना है। तो उसके लिए लाजमी है कि आपके पास नॉट गेट होना चाहिए। सो ये मैंने यहाँ पे नॉट गेट बना दिया। ये हमारी पहली एग्जांपल है और इसका जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, पी और माइनस क्यू। सो ये है क्वेश्चन नंबर 1। सिंपल सा क्वेश्चन था। कोशिश की है कि फर्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी सा बनाया जाए ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। ये है और गेट। अब इसी तरह एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज पे भी जाएंगे कि एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। अब दूसरी एग्जांपल हम ले लेते हैं पी और निगेशन ऑफ क्यू। ये सिमिलरली यही वाला जो हमारा यूज़ होगा। उसके बाद है और पी एंड निगेशन ऑफ और। मेरे से डायग्राम थोड़ी सही नहीं बनेगी, ये मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये जो है ये और गेट है। तो इसको आपने खुद डायग्राम थोड़ी सी सही करके बनानी है और ये प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगी। अब ये है कि मैं अगर उस तरह से स्केल रख के बनाऊँ या फिर वो स्लो बनाऊँगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। सो जल्दी जल्दी बना के हम इसको कवर अप करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में सिमिलरली अगर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में तो यही वाली चीज़ ये हमने सॉल्व कर चुके हैं। तो सबसे पहले अगर एक दफ़ा फिर इसको समझ लीजिएगा ताकि क्लियरली आपको समझ आ जाए। हमें चाहिए पी। आप पी वाली वैल्यू यहाँ पे ये ले लें कि ये हमने पी की वैल्यू दे दी। आगे है और गेट भी ड्रॉ कर देते हैं। तो इसको आप कुछ इस तरह से और गेट को ड्रॉ कर सकते हैं कि जिसमें ये नोक बनी हो। ये हमने और गेट ड्रॉ कर दिया। उसके साथ मुझे चाहिए निगेशन ऑफ क्यू। अब आपको पता है कि निगेशन ऑफ क्यू हम तब फाइंड कर सकते हैं जब आपके पास नॉट गेट मौजूद हो। तो यहाँ पर हम क्यू की वैल्यू देंगे। अब क्यू को नॉट में चेंज करने के लिए ज़रूरी है कि इसके साथ हमारा जो नॉट गेट आएगा तो तब हम इसको निगेशन में चेंज कर पाएंगे। सो ये जब क्यू है और ये अब कौन सा हो गया, जब हम नॉट गेट लगाएंगे तो ये अब माइनस क्यू बन गया। तो ये जो इनपुट की वजह से अब जो आउटपुट आएगी इस निगेशन ऑफ क्यू की वजह से वो बन जाएगी पी और निगेशन ऑफ क्यू। ये तो हमने ये वाली चीज़ फाइंड कर ली, ये वाली। अब उसके बाद दूसरी आपने ये भी ड्रॉ करनी है। ये है पी एंड माइनस आर। अब एक है पी, सिंपल पी आप ड्रॉ कर सकते हैं जिस तरह से आपने ये यहाँ पे पी ड्रॉ की। उसके बाद जो गेट यूज़ हो रहा है वो है एंड गेट। एंड गेट का मैंने बताया कि जो डी की तरह की शेप होगी उसको हम कहते हैं एंड गेट। ये दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, मिक्सअप ना कर लीजिएगा। तो अब जो
दूसरी इनपुट है वो है माइनस आर। माइनस आर हम आर लेंगे, उसके साथ हम जब नॉट गेट लगाएंगे तो ये आर जो है ये क्या बन जाएगा, माइनस आर। इसका मतलब ये जो हमने फाइंड कर ली पी एंड माइनस आर, ये दो चीज़ें हम फाइंड कर चुके हैं। अब यहाँ पर देखें कि इन दोनों के दरमियान में क्या है, और गेट, मतलब कि इसके दरमियान में इन दोनों को जोड़ने के लिए हमें जो चाहिए, जो रिक्वायर्ड है, ये एक दफ़ा मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ ताकि क्लियरली समझ आ जाए। पी और माइनस क्यू, उसके बाद है और पी एंड माइनस आर। ये मैं और एंड पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब है कि ये गेट्स यूज़ होंगे। ये और गेट है, ये और गेट है, ये एंड गेट है, और ये निगेशन क्यू है। इसका मतलब कि हम यहाँ पर नॉट गेट यूज़ करेंगे। अब ये फर्स्ट फंक्शन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये वाला फंक्शन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। अब इनके दरमियान में जो गेट यूज़ होगा वो है और गेट, मतलब कि अब यहाँ पे इनको जो ज्वाइन करेगा इन दो को, वो कौन सा गेट यूज़ होना है, और गेट। सो यहाँ पर हम और गेट बना के ये पूरी आपने क्वेश्चंस को यहाँ पे लिख देना है कि ये आपका रिज़ल्ट आ गया है। सो ये है नेक्स्ट एग्जांपल। कोशिश की है कि थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया जाए, आपको समझ भी आ जाए कि किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो इसी तरह हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आएंगे, लेकिन उससे पहले एक दो एग्जांपल्स और डिस्कस करें ताकि क्लियरली आपको समझ आ जाए। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब हम दोनों नेगेटिव वैल्यूज़ वाली ले लेते हैं, p एंड माइनस क्यू। यहाँ पे हम जो दोनों इनपुट लेंगे वो हैं दोनों नेगेटिव इनपुट्स हैं, और गेट हम यूज़ करेंगे और p एंड r, दोनों हम p q r तीनों इनपुट्स यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले हम ये वाला सर्किट बनाएंगे, फिर ये वाला, फिर इन दोनों को जोड़ने के लिए हम ये गेट यूज़ कर देंगे, और गेट। सबसे पहले हमें चाहिए माइनस पी। अब आपको पता है कि p को जब हम माइनस पी करेंगे तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आपने नॉट गेट लगाना है। तो हम यहाँ पे p देंगे तो ये आपके पास आ जाएगी माइनस पी। अब उसी तरह q के लिए भी आपके पास ज़रूरी यही है, निगेशन ऑफ q के लिए, कि आपके पास नॉट गेट होना चाहिए। ये आपने स्केल से लेवल करके बनानी है ताकि वो एक ही गेट आपका क्लियरली नज़र आ जाए। q है तो ये आ जाएगा माइनस q। ये आपने लेवल पे रखनी है ये लाइंस इस तरह से। अब ये मैंने माइनस p भी ड्रॉ कर लिया और माइनस q भी ड्रॉ कर लिया। अब इनमें जो यूज़ हो रहा है गेट, वो देखें कि कौन सा गेट है। हम ये वाला साइन जो यूज़ करते थे और के लिए, और ये वाला साइन हम यूज़ करते थे एंड गेट के लिए। सो एंड के लिए ये वाला। अब एंड गेट आपने यहाँ पे ड्रॉ करना है। सो ये जो ड्रॉ हो जाएगा हमारा एंड गेट, तो ये बन गया आपका माइनस पी एंड माइनस क्यू। सो ये पहली चीज़ हम यहाँ पर ड्रॉ कर चुके हैं। अब अगली चीज़ जो हमने ड्रॉ करनी है वो है P एंड R। गेट कौन सा यूज़ हो रहा है, एंड वाला। अब यहाँ पर निगेशन नहीं है, तो अगर हमने इसको कोई भी फ़र्ज़ करें कि ये निगेशन आ जाती है, इसको मैं निगेशन कर देता हूँ, निगेशन P। अब इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर हमारा जो गेट यूज़ होगा पहले ये वाला, ठीक है। ये मैं वैल्यूज़ यहाँ पे दूंगा p, तो इसमें रिज़ल्ट क्या आएगा, माइनस p, निगेशन ऑफ p। और गेट कौन सा है, एंड गेट। तो यहाँ पर अगेन ये एंड गेट यूज़ होगा। और दूसरी इनपुट क्या है, r, क्योंकि r निगेशन नहीं है तो ये r सिंपल इसी तरह से आपने
ड्रॉ कर देना है। और ये आपका क्या आ जाएगा, माइनस पी एंड आर। अब देखें इन दोनों को जोड़ने के लिए जो सर्किट या फिर जो गेट यूज़ हो रहा है वो ये है और गेट। सो यहाँ पर आपने और गेट को ड्रॉ कर देना है। और गेट की डायग्राम मैंने बताई हुई है, तो वो आपने इसको सही से ड्रॉ कर देना है। तो ये आपका सर्किट बन जाएगा। ये पूरा सर्किट हमने ड्रॉ कर दिया है। अब आ जाते हैं हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। एक्सरसाइज में तकरीबन क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कह रहा है कि फाइंड द आउटपुट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेटोरियल सर्किट्स। अब इसमें हमने क्या करना है कि आपको सर्किट गिवन है, हमने इसकी बताना है कि ये गेट्स कौन सा यूज़ हुआ है, इनकी आउटपुट क्या है। अब देखें यहाँ पर था P। अब उसके बाद ये जो गेट यूज़ हो रहा है ये है नॉट गेट। अब आपको पता है कि नॉट गेट जो है वो हम तब यूज़ करते हैं जब आपके पास निगेशन P हो। ये P था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस P। अब उसके बाद माइनस P, अब इसकी पहले थी P इनपुट थी इसकी, इस गेट की, अब ये आउटपुट बन गई। अब यही आउटपुट जो है ये नेक्स्ट गेट की इनपुट बनेगी। सो ये जब नेक्स्ट इस गेट की इनपुट बनेगी तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपल P आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड, इसको हम कह देते हैं ये P है और ये Q है। अब उसके दरमियान में जो सर्किट लगा हुआ है वो है P और Q वाला, ठीक है। अब ये जो रिज़ल्ट आया है, अब इसमें देखें अब दो फंक्शंस हैं, ये होल को नेगेटिव कर देगा इस तरह से, तो इसके साथ पूरे के साथ क्या साइंस आ जाएगा, निगेशन का, क्योंकि नॉट गेट यूज़ हो रहा है। इसी तरह इसमें ये है P, ये Q, हमारा जो गेट यूज़ हो रहा है वो है P एंड Q। अब P एंड Q के बाद जो गेट यूज़ हो रहा है वो है नॉट गेट, तो ये हो जाएगा निगेशन ऑफ P एंड Q। इसका नेक्स्ट पार्ट सिमिलरली ये कर लेते हैं, फिर बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा। P एंड Q है। अब इसमें देखें तो जो गेट यूज़ हो रहा है वो है और गेट, सो ये हो जाएगा P और Q। ये R था, ये क्या बन गया, माइनस R। अब देखें एक रिज़ल्ट इस और गेट की एक इनपुट ये है, इसको आप यूँ लिख लें, गेट कौन सा यूज़ हो रहा है, और गेट, और दूसरी जो इसकी रिज़ल्ट आ रहा है वो है माइनस R। सो इसको आप निगेशन R इस तरह से लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी सारे आपने इसी तरीके से सॉल्व कर लेने हैं। और ये तकरीबन क्वेश्चन इसके 10 पार्ट हैं और 10 के 10 तकरीबन सारे इसी तरह से सॉल्व हो रहे हैं, तो इन पे आपने आउटपुट इनकी लिख लेनी है। सिर्फ एक क्वेश्चन में मज़ीद कर लेते हैं, ये लास्ट वाला हम कर लेते हैं ताकि कुछ मज़ीद आपको क्लियर हो जाए कि इनकी आउटपुट हम कैसे बना सकते हैं। अब सबसे पहले पी क्यू हमें गिवन है, उसके बाद गेट यूज़ हो रहा है और, सो पी और क्यू। इसी तरह पी आर है, उसके बाद जो गेट यूज़ हो रहा है वो है पी और, सो ये भी आ जाएगा पी और आर। अब इसके बाद जो गेट यूज़ हो रहा है वो भी और है, तो ये हो जाएगा पी और क्यू और पी और क्यू। इसमें यहाँ पे और आ जाएगा पी और क्यू, ये आ जाएगा पी एंड क्यू, और इन दोनों के बाद जो गेट यूज़ हो रहा है वो पी और क्यू, और इनको दोनों को मिलाने के लिए जो गेट है वो है एंड गेट, पी एंड क्यू। सो इस क्वेश्चन को आपने कंप्लीट कर लेना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है
क्वेश्चन नंबर 6। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 और इसके 10 पार्ट्स हैं और तकरीबन सारे सिमिलर हैं, इतने कोई डिफरेंस इसमें नहीं है। तो हम इनके कुछ क्वेश्चंस करेंगे इनको एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि आपको जो सर्किट्स हैं वो बनाना आ जाए। अब इनमें इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस पी क्यू आर इनपुट्स बिल्ड डिजिटल सर्किट्स दैट प्रोड्यूस दैट द आउटपुट्स, कि हमें आउटपुट्स गिवन है, हमने उनके सर्किट्स बनाने हैं। पी क्यू जो है वो उनकी इनपुट्स गी हुई हैं, कोई किसी जगह आर नहीं है, सिर्फ आपने जो दो ही इनपुट्स देनी है, एक हमारे पास होगी पी और दूसरी क्यू। सॉल्व करते हैं। इसका हम पहले एक फर्स्ट पार्ट कर लें, इजी है वो, और उसके बाद फिर थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पे भी आएंगे। माइनस निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। अब हमें पता है कि हम कभी भी निगेशन फाइंड करने के लिए हमने जो गेट यूज़ करना है, ये आपने हमेशा याद रखना है कि निगेशन सर्किट्स के लिए जब भी आप निगेशन फाइंड करें तो आप एक ही गेट यूज़ करेंगे, वो है नॉट गेट। कि अगर हम पी दे रहे हैं तो हमें निगेशन पी मिलेगा, अदरवाइज़ और कोई गेट ऐसा नहीं है जिसमें हमें निगेशन मिलेगी। सिर्फ निगेशन के लिए एक ही गेट यूज़ होगा, वो है नॉट गेट। और दूसरी जो इनपुट है वो है माइनस क्यू। सो इस पे भी आपने सेम सर्किट्स, यही वाला सर्किट लगा के, और ये है क्यू, तो इसका रिज़ल्ट आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस क्यू। अब इनके दरमियान में इस इनपुट को और इस इनपुट को जो मिल रहा है, जो इनको मिला रहा है या जो इन दोनों को जोड़ रहा है, वो कौन सा गेट है, वो है हमारे पास एंड गेट। सो यहाँ पर आप एंड गेट बना दीजिए। सो ये आपकी बन जाएगी निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। सो ये क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेकंड पार्ट है वो है और। तो सिंपली आपने क्या करना है, इस एंड गेट की जगह यहाँ पर और गेट लगा देना है, बाकी सारा उसी तरह से आप सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, जो कि हम एक एग्जांपल सॉल्व कर चुके हैं, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 की। और इसके बाद है पार्ट नंबर 5। निगेशन पी एंड निगेशन क्यू और पी और क्यू। हमने ये सर्किट बनाना है, हमें आउटपुट गिवन है। सबसे पहले निगेशन पी के लिए आपने नॉट गेट को ड्रॉ करना है, क्योंकि हमें निगेशन चाहिए, ये आ जाएगी माइनस पी। उसके बाद है गेट, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एंड गेट। तो अगर आप पहले बनाना चाहें तो एंड गेट हम यहाँ पर बना देते हैं। यहाँ पर जो दूसरी इनपुट आ रही है एंड गेट को, वो कौन सी है, माइनस क्यू। तो ये आ जाएगी, ये क्यू है, तो जब हम नॉट गेट लगाएंगे तो आपके पास माइनस क्यू आ जाएगी। सो ये हमने ड्रॉ कर लिया, ये रिज़ल्ट आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद जो दूसरा है वो है पी और क्यू, मतलब कि हमने जो इनपुट्स देनी है वो है और गेट को, एक पी है और एक क्यू है। पहले तो आप और गेट ड्रॉ कर लें। अच्छा, और गेट को ड्रॉ करने के डिफरेंट तरीके हैं कि सिंपल आप उसमें ये याद रख लें कि और गेट में एक नोक आएगी, अदरवाइज़ और कोई गेट ऐसा नहीं है जिसमें नोक आए। सो और गेट को आप
जो बुक में अक्सर बनी हुई है डेफिनेशन, स्टार्ट में डेफिनेशंस के साथ जो उन्होंने बनाई हुई है वो है कुछ इस तरह से बनाई हुई है। तो ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, तो इसको आप ना करें। इसको आप यूँ बना सकते हैं, ये, और इसको ये, और ये जो है इसी तरीके से आप ड्रॉ कर लें। ये थोड़ी इजी भी है आपके लिए, और ताकि आपको भी कोई मुश्किलात ना हो और आसानी से बन जाए। अब ये बनाएंगे तो इसमें बहुत डिफ़िकल्टीज़ आएंगी कि आप पहले ये कर्व ड्रा करें, उसके बाद फिर ये स्ट्रेट मिड पॉइंट पे आके, और यहाँ से भी ये आके ज्वाइन हों आपस में। तो ये थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं होगा। अब यहाँ पर हमने बनाना है और गेट। सो और गेट कुछ इस तरह से हम बना देते हैं। तो ये और गेट आ गया। अब इनको एक मिल रही है P और दूसरी मिल रही है Q, और इनको जो गेट जोड़ रहा है वो कौन सा गेट है? और गेट। तो यहाँ पर आप और गेट ड्रॉ कर दीजिए। ये नोक और ये, सो ये गेट जो है ये मैंने समझाने के लिए बताया। सो ये जो गेट है ये आपने इसको समझ लेना है कि हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। सो तकरीबन सारे क्वेश्चन सेम हैं, कोई इसमें डिफ़िकल्ट नहीं लग रहा। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए मैं कोशिश करूँगा कि एक अलग वीडियो बनाऊँ, क्योंकि वीडियो लेंथी हो गई है काफ़ी।